क्योंकि जब आप अपने असली उसी चुने जाने के वर्जन में आते हो, तभी परमेश्वर आपको उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना था। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में जब चेले उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपने उत्तम व्यक्तित्व को बनाना। अपने उत्तम व्यक्तित्व को बनाना। तो आज नए नए वर्जन का जमाना है। हर एक दिन में फोन का, कंप्यूटर्स का, बाइक का, गाड़ियों का, हर चीज का नया वर्जन आ रहा है। उस नए वर्जन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे और आपको अपने ज्ञान को भी नया करना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य के भी दो वर्जन हैं, दो व्यक्तित्व हैं। मनुष्य के दो वर्जन हैं, एक आत्मिक और दूसरा शारीरिक। मनुष्य के भी दो वर्जन है, ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। मनुष्य के भी दो वर्जन है, एक आत्मिक और दूसरा शारीरिक। जब आप न्यायियों की पुस्तक 11 अध्याय वचन 1 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा यिप्ता के बारे में। यिप्ता के बारे में लिखा कि वो एक शूरवीर था और वेश्या का बेटा था। आप देखो, वो शूरवीर था, ये उसका आत्मिक व्यक्तित्व है। लेकिन वो एक वेश्या का बेटा है, ये उसका शारीरिक वर्जन है। हालेलुया। वो बड़ा शूरवीर था, ये परमेश्वर का उसको देखना है। वो एक वेश्या का बेटा है, ये दुनिया का, संसार का उसको देखना है। हालेलुया। तो आप अपने उत्तम व्यक्तित्व को, अपने बेस्ट वर्जन को कैसे बना सकते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने उत्तम व्यक्तित्व को बनाना। पहली बात, आपके उत्तम व्यक्तित्व यानी वर्जन को ही परमेश्वर ने चुना है। आपके उत्तम व्यक्तित्व यानी वर्जन को ही परमेश्वर ने चुना है। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 4। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। यही आपका असली वर्जन यानी आपका असली व्यक्तित्व है। आपका उत्तम व्यक्तित्व यही है, क्योंकि उस समय संसार के आधार पर आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आपकी सोच, पाप कुछ भी बने नहीं थे। उस व्यक्तित्व में, उस वर्जन में परमेश्वर ने आपको चुना था। इसीलिए मैंने कहा कि वो आपका असली व्यक्तित्व है। हालेलुया। पर इस संसार में आकर, इस संसार में आकर संसार के कामों को करने के कारण आपका जो आत्मिक वर्जन है वो कम होने लगा, जिस कारण लोग आपको आपके शारीरिक वर्जन से जानने लगे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस संसार में आकर, इस संसार के काम करते करने के द्वारा आपका जो आत्मिक वर्जन है वो कम होने लगा, जिस कारण लोग आपको आपके शारीरिक वर्जन से जानने लगे। लेकिन जब समय पूरा हुआ, आपको अपनी वो बुलाहट, वो चुनाव याद आया, आप परमेश्वर की ओर वापस मुड़े। अब जब आप परमेश्वर की ओर वापस मुड़े हो, तो बाइबल कहती है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, अपनी अभिलाषाओं को मार डालो, अपने पाप को खत्म करो, अब नई सृष्टि हो जाओ, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि आप उस आत्मिक वर्जन में आ सके जिसमें परमेश्वर ने आपको चुना था। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि जब आप अपने असली उसी चुने जाने के वर्जन में आते हो, तभी परमेश्वर आपको उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना था। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में जब चेले उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर रोमियो की पत्री अध्याय 9 वचन 13 में परमेश्वर कहते हैं कि मैंने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। आप देखो, जो रिबेका है उसकी कोख में 2 पुत्र हैं, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया, अभी उन्होंने भले और बुरे को पहचाना भी नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है। परमेश्वर ने कहा, जब वो अभी कोख में या जन्म भी नहीं लिया, परमेश्वर ने कहा कि जो बड़ा यानी एसाव वो छोटे का यानी याकूब का दास होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जन्म से पहले ही याकूब को चुन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी अपने चुनाव में खरा उतरना चाहते हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप भी अपने चुनाव में खरे उतरना चाहते हो, अगर आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हो, तो आपको आपका उत्तम व्यक्तित्व उभारना होगा। हालेलुया। आपको उसी वर्जन में आना होगा जिस वर्जन में जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अपने उत्तम व्यक्तित्व को उभारना। दूसरी बात, आपका उत्तम व्यक्तित्व यानी वर्जन ही अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। आपका उत्तम व्यक्तित्व यानी वर्जन ही आपके जो उद्देश्य है उसे पूरा कर सकता है। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 10। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो जीवन में अपने उद्देश्य को यानी पर्पस को जान ही नहीं पाते। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन में अपने उद्देश्य यानी पर्पस को जान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वो इस धरती पर आए हैं, 70-80 साल अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे, उसके बाद मृत्यु, शायद यही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का पर्पस है। लेकिन कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वो इस धरती पर आने के लिए अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग भी उस शुरुआती सवालों में फंसकर रह जाते हैं। मैं यहां क्यों आया हूं? मैं ये क्यों कर रहा हूं? परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? परमेश्वर मुझसे क्या लेना चाहता है? इन्हीं शुरुआती सवालों में वो फंसकर रह जाते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य या पर्पस को वो खोज नहीं पाते। बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर की ओर से उनके जीवन के लिए उद्देश्य को, उस पर्पस को समझकर उसे पूरा भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं, पहले हम जो नहीं समझते, तो जो लोग अपने उद्देश्य को या अपने पर्पस को नहीं समझते, उनका बदलना भी कठिन होता है। वो बदलते नहीं क्योंकि उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य, उनका पर्पस ही नहीं पता। लेकिन जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य, अपना पर्पस पता है, वो बदलते हैं। हालेलुया। वो अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को, अपने कामों को बदलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे अपना उत्तम व्यक्तित्व को उभार कर अपने जीवन के उस उद्देश्य को, उस पर्पस को पूरा करना है। हालेलुया। फिर उस उद्देश्य को जानना काफी नहीं है, आपको यह भी जानना होगा कि वो पर्पस कहां पूरा होगा, यानी आपको स्थान भी जानना है। हालेलुया। उद्देश्य को, पर्पस को जानना पूरा जरूरी नहीं है, सिर्फ काफी नहीं है। आपको वो उद्देश्य, वो पर्पस पूरा कहां होगा, वो स्थान भी आपको जानना है। अगर आपका उद्देश्य परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, तो उसको पूरा करने की जगह चर्च और परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। उसे पूरा करने की जगह चर्च और परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। आप जो कर सकते हैं वो आपको परमेश्वर के
कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में और हालेलुया परमेश्वर के राज्य में आपको करना चाहिए। फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेने में आपको हिचकिचाना नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग अपने तक सीमित होते हैं, उनसे मैं खास रूप से ये बताना चाहता हूं, प्रार्थना सहित ये बताना चाहता हूं कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जीवन के अपने पर्पस को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेने में मत हिचकिचाएं। पता क्यों? क्योंकि कुछ उद्देश्य आप अकेले पूरे नहीं कर सकते। हालेलुया। जो अपने आप में रिजिड है, जो अपने आप में सीमित है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ उद्देश्य आप अकेले पूरा नहीं कर सकते, आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। सोचकर देखो, जिसके लिए लोग आपकी ओर देख रहे हैं, अगर वो आपके पास नहीं है, जो लोग आपसे चाहते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है, जिसके लिए लोग आप पर निर्भर हैं, अगर वो आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होगा। हालेलुया। आपका जीवन का वो उद्देश्य, वो लक्ष्य या वो पर्पस कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। आप लोग मुझे आत्मिक उत्साह के लिए देखते हैं, मुझसे आत्मिक उत्साह को चाहते हैं, अगर वो मेरे पास नहीं है तो हालेलुया मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसी तरह जो लोग आपसे जो चाहते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने एल्डर से, अपने अगुओं से समय समय पर मदद, समय समय पर सलाह लेते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर उद्देश्य को पूरा करना ही आपकी समस्या का अंत है। ध्यान से सुनिए, उद्देश्य को पूरा करना ही आपकी समस्या का अंत है। आपको बताऊं, आपके जीवन में ऐसी कितनी समस्याएं हैं जो शुरुआत से आज भी बनी हुई हैं। हालेलुया। प्रभु में आकर शांति है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, आपको तसल्ली है, लेकिन कुछ मुश्किल है जो वो आज भी बनी है। हालेलुया। जहां दर्द था वहां ठंडा लगता है, ठंडा तो लगने लग गया, लेकिन वो मुश्किल आज भी, वो सीने का, दिल का, आत्मा का भी दर्द हो सकता है। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। तो जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना आपकी समस्या का अंत है। ऐसी कई समस्याएं जो शुरुआत से आज भी आपके जीवन में वैसी ही बनी हुई हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हालेलुया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, पर्पस को पूरा नहीं कर रहे। जो लोग अपने जीवन के पर्पस को पूरा नहीं करते, उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो लोग अपने जीवन के पर्पस को, उद्देश्य को पूरा नहीं करते, उनकी समस्या कम नहीं होती, उनकी समस्या योना के जीवन के समान। योना के लिए परमेश्वर ने एक पर्पस रखा था, एक उद्देश्य दिया था कि तूने जाकर निनवे में प्रचार करना है। लेकिन योना उस उद्देश्य को, उस पर्पस को पूरा करने की बजाय तर्शीश की ओर भाग गया, और उसका नतीजा क्या? उसके जीवन में समस्याएं बढ़ी। सबसे पहले जिस समुद्र में जा रहा था वहां तूफान आ गया, पूरी नाव डगमगाने लगी, सबको अपना सामान बाहर फेंकना पड़ा। उसके बाद लोगों ने उठाकर योना को ही समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद वो मछली के पेट में चला गया, यानी उसकी समस्याएं बढ़ती गईं। आज भी जो लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं करते, उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो लोग अपने जीवन के उद्देश्य को, पर्पस को समझकर उसे पूरा करते हैं, उनके जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन की जो भी समस्या है वो आपके उद्देश्य से जुड़ी है, आपके पर्पस से जुड़ी है। आपको देखना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या उद्देश्य रखा है, मेरा क्या पर्पस है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना, सेवा करना, प्रार्थना करना, है ना, ये जो भी पर्पस परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उद्देश्य आपके लिए रखा है, उस उद्देश्य को आपको पूरा, हालेलुया, तब आपकी समस्या खत्म होगी। तीसरी बात, आपका उत्तम व्यक्तित्व यानी वर्जन ही आत्मिक रीति से बढ़ता है। आपका उत्तम व्यक्तित्व यानी वर्जन ही आत्मिक रीति से बढ़ता है। पढ़िए दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 18, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 18।
चैप्टर 3 वर्स 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगना युग होती रहे, आमीन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, मुझे हजारों प्रार्थना निवेदन आते हैं कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं। पर आपको बताऊं, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए सिर्फ चाहत होना या सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है। उसके लिए आपको अपना उत्तम व्यक्तित्व यानी बेस्ट वर्जन बनाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जानने के लिए उसके निकट बैठोगे तब आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। जब आप परमेश्वर को जानने के लिए उसके निकट बैठोगे तब आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। लेकिन पास्टर जी मेरे पास तो समय नहीं होता, इसलिए मैं चलते फिरते काम करते करते प्रार्थना कर लेता हूं। ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रार्थना करना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई में जाना चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई में जाना चाहते हैं, अगर आप अपना सबसे उत्तम आत्मिक व्यक्तित्व को उभारना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना होगा। हालेलुया, आपको वहां बैठकर प्रार्थना करना होगा, क्योंकि जब आप प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तभी आप बदलोगे। आपके अंदर वो बदलावट आएगी जो आपका आत्मिक व्यक्तित्व को उभारेगी, तब वो आपके अंदर बदलावट आएगी। क्योंकि मनुष्य को बदलने की सामर्थ, ध्यान से सुनिए, मनुष्य को बदलने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है और आत्मिक व्यक्तित्व बनाना है। जब आप परमेश्वर की सच्ची, जब आप परमेश्वर के वचन की सच्ची गहरी शिक्षा में जाओगे तब आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल की सच्ची गहराई में जाओगे तब आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान परमेश्वर के वचन का होना चाहिए। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में सर्वोच्च स्थान परमेश्वर के वचन का होना चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है वो नहीं, हालेलुया, लोग क्या कहते हैं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो आपको करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देकर हालेलुया लोगों को ना कहना शुरू करोगे, जब आप पाप को नाश कहना शुरू करोगे, जब आप अपने शरीर के कामों को ना कहना शुरू करोगे, जब आप शैतान को ना कहना शुरू करोगे, आपका आत्मिक वर्जन अपडेट होता जाएगा। हालेलुया, आपका आत्मिक वर्जन अपडेट होता जाएगा। आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। जब आप क्षमा करोगे आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। हालेलुया। जब आप क्षमा करोगे आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। अगर आप अपना उत्तम आत्मिक व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। आपको लोगों को, अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी पर परमेश्वर ने सजा क्यों नहीं दे रहे। कई लोग सजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप में से हो सकता है कोई सोच रहा हो कि परमेश्वर, पास्टर जी परमेश्वर उन लोगों को सजा क्यों नहीं दे रहे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर पापी को या आपके साथ बुरा करने वाले को सजा नहीं दे रहे क्योंकि आपने उन्हें माफ नहीं किया। हालेलुया। आपने उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंपने की बजाय अपने हाथ में रखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सजा नहीं दिया। जब याकूब मर गया तो यूसुफ के भाई डरने लगे कि शायद अब यूसुफ हमसे उसके साथ की हुई बुराई का बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? मेरे भाइयों क्यों डर रहे हो? क्या मैं परमेश्वर हूं जो तुम्हें सजा दूं? हालेलुया, हालेलुया।
उसने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें अपने हाथ में ना रखकर परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया। दूसरा, आप आज्ञाकारी नहीं हो। आपको सताने वाले या पापी क्यों सजा नहीं मिल रही? क्योंकि आप आज्ञाकारी। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 6 वचन कहता है कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा होगा तब परमेश्वर आज्ञा ना मानने वालों से पलटा लेगा। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 6 वचन कहता है कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा होगा तब परमेश्वर आज्ञा ना मानने वाले से पलटा लेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में देखिए कि आप जीवन के किन हिस्सों में अभी आज्ञाकारी नहीं हैं। हालेलुया। क्या प्रार्थना करने में, क्या प्रेम करने में, क्या दशमांश देने में, क्या क्षमा करने में, क्या सेवा करने में, आप किन बातों में अभी भी आज्ञाकारी नहीं हैं? जब आप अपने जीवन के उन हिस्सों में आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर आपका पलटा लेगा और आपका आत्मिक व्यक्तित्व उभरेगा। आखिरी बात, आपको अपने अंदर पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने देना है। हालेलुया। आपको अपने अंदर पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने, तब आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना मैंने बहुत बार सिखाया, लेकिन आज मैं आपको आत्मा में प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में कई बार सिखाया, लेकिन आज मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने देना है। हालेलुया। आपको अपने अंदर पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने देना है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, ध्यान से सुनिए, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो और जब आपको पवित्र आत्मा, आप आत्मा में प्रार्थना करते हो और जब आपको पवित्र आत्मा महसूस होता है। हालेलुया। आप प्रार्थना में बैठ गए, आप आत्मा में प्रार्थना करो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जब आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है, उस समय आपको अपने शरीर का सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा को दे देना है और उससे कहना कि आप मेरे अंदर प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को बोल देना कि पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जो मेरे लिए उत्तम है वो प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जो मेरे आत्मिक व्यक्तित्व को बना सकता है वो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जो मेरे बेस्ट वर्जन को उभार सकता है, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर से प्रार्थना कीजिए। और जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, आपका बेस्ट वर्जन बनेगा।